हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन। दोस्तों देखिए, हम आपकी जो ये बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स चल रही है, इसका जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन वो हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स यानी कि तरल पदार्थों के गुण, हिंदी में इसका नाम होता है तरल पदार्थों के गुण। ये लिख रखा है यहाँ पर तरल पदार्थों के गुण, ये हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो तरल पदार्थ होते हैं हमारे यानी कि जो हमारे लिक्विड मटेरियल होते हैं उनके जो गुण होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया रखा है। ठीक है, अब उसके कुछ गुण होते हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आता है घनत्व या आपेक्षिक संहति। ठीक है, घनत्व को आपको पता होगा इंग्लिश में क्या कहते हैं, घनत्व को डेंसिटी। ठीक है, या फिर इसके और भी नाम होते हैं जैसे कि मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी मास डेंसिटी आए तो समझ लेना डेंसिटी है, घनत्व है। जब स्पेसिफिक मास आए तब भी समझ लेना कि डेंसिटी ही होता है। ठीक है, अब देखिए वैसे आपने घनत्व का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होगा, जिसको घनत्व बराबर हम कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह, घनत्व को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, हम फ्लूइड मैकेनिक्स में घनत्व को यहाँ पर रो से प्रदर्शित करेंगे। किससे? रो से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, घनत्व को रो से, इसको बोलते हैं मास यानी कि डेंसिटी या मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास। ठीक है, तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, घनत्व का फॉर्मूला जनरली द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। ठीक है, ये इसका जनरली एक फॉर्मूला है घनत्व का, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए वहाँ पर वैसे अगर हम किसी अदर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो जो द्रव्यमान होता है उसको हम यहाँ पर किस में प्रदर्शित करते थे। देखिए आप इसकी यूनिट ले लीजिए पहले, जो द्रव्यमान की यूनिट होती है इसको हम किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा आयतन होता है इसको वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसकी ये क्या हो चुकी है, ये इसकी यूनिट हो चुकी है घनत्व की, किलोग्राम पर मीटर की क्यूब। ठीक है, और वैसे अब आप देखेंगे तो द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। ठीक है, अगर हम इससे मतलब इसको किससे निरूपित करते हैं तो इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एम अपॉन आयतन, आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ चुका है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन के आयतन होता है। द्रव्यमान को हम मास, इंग्लिश में मास बोलते हैं। मास को एम, जो द्रव्यमान होगा उसको हम यहाँ पर एम से प्रदर्शित करते थे और वॉल्यूम को वी से प्रदर्शित करते थे, यानी कि रो बराबर क्या आएगा, एम अपॉन वी। ठीक है, वैसे तो जनरली फॉर्मूला ये होता है हमारे पास घनत्व का, रो इज इक्वल टू एम अपॉन के वी। इसकी जो अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो किलोग्राम, द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है उसको मीटर क्यूब लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार, यानी कि देखिए ये घनत्व का फॉर्मूला होगा, लेकिन जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में यहाँ पर घनत्व का फॉर्मूला लेंगे वो लेंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान ना लेकर हम यहाँ पर तरल की मात्रा लेंगे। क्या लेंगे, यानी कि लिक्विड की मात्रा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और अपॉन में रहेगा वॉल्यूम ही, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए देखते हैं इसकी डिफिनेशन। देखिए जो इसकी डिफिनेशन है यहाँ पर, ये फॉर्मूले के बेस पर है। देखिए कैसे, किसी तरल की मात्रा तरल के आयतन के अनुपात को घनत्व या आपेक्षिक संहति कहते हैं, यानी कि डेंसिटी या स्पेसिफिक मास कहते हैं। इसको रो से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए वही हमने फॉर्मूले के रूप में लिख रखा है यहाँ पर, तरल का घनत्व बराबर तरल की मात्रा अपॉन के तरल का आयतन, यानी कि रो इज इक्वल टू एम अपॉन के वी। एम क्या है यहाँ पर, तरल की मात्रा, यानी कि किसी तरल की मात्रा और तरल के आयतन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, घनत्व, डेंसिटी बोलते हैं, जिसको रो से प्रदर्शित करते हैं। इसकी यूनिट भी हमने आपको बता दी है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट लेंगे अगर एमकेएस प्रणाली में लें इसकी यूनिट, तो घनत्व रो की जो इकाई हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर की क्यूब हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, या इसकी और भी यूनिट हो सकती है, किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर की पावर 4। ठीक है, और SI मात्रक में अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ये भी इसकी यही हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर की क्यूब या न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर की पावर 4।
ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसको एक नोट पॉइंट देखिए। अब आपके लिए कि एक नोट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। जो तरल का घनत्व होगा यानी कि जो लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो उसके तापमान, टेम्परेचर और प्रेशर दाब के जो उसमें वेरिएशन आएगा, उसमें जो परिवर्तन आएगा उसी के अनुसार बदलेगी। ठीक है, इसी पर ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ये नोट पॉइंट में याद रखना है। अब देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि जो हमारी पानी होता है, पानी का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, उसको हम जनरली 1000 किलोग्राम पर मीटर की क्यूब लेते हैं। ठीक है, और जो डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है, मरकरी की कितनी होती है 13.6 मल्टीप्लाई 100 किलोग्राम पर मीटर की क्यूब। ठीक है, और जो एयर यानी कि वायु होती है, वायु की जो डेंसिटी होती है 1.2 किलोग्राम पर मीटर की क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने हैं। इस तरह से आपका जो तरल पदार्थों के गुण है उसकी पहली जो गुण है यानी कि जो पहला प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो चुकी है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट हो जाएगी हमारी अपेक्षिक भार या भार घनत्व। ठीक है, अपेक्षिक भार या भार घनत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। ठीक है, इसकी डिफिनेशन देखिए, इसकी डिफिनेशन भी यहाँ पर फॉर्मूले बेस पर ही है। कैसे, देखिए, किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार यानी कि हमारे पास कोई मटेरियल है, कोई पदार्थ है, उसका जो हमारा भार होगा और उस पदार्थ के इकाई आयतन का भार यानी कि एक इकाई आयतन पर जितना भार लगेगा उसको ही हम अपेक्षिक भार या भार घनत्व कहेंगे। इसको हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो अगर फॉर्मूले की बात करेंगे हम, तो अपेक्षिक भार या विशिष्ट भार, इसके देखें यहाँ पर 3 नाम हो चुके हैं। एक तो अपेक्षिक भार, भार घनत्व, इन दोनों को हम विशिष्ट भार भी कहते हैं। ठीक है, या विशिष्ट भार को अपेक्षिक भार या भार घनत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन के वॉल्यूम, यानी किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार। ठीक है, और उस पदार्थ के इकाई आयतन पर यानी कि उस पदार्थ के जो इकाई आयतन होगा, इकाई आयतन का जो भार होगा उसके अनुपात को हम ये कह देंगे। ठीक है, अपेक्षिक भार या भार घनत्व। तो इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी भी यही यूनिट होती है। ठीक है, देखिए अगर आपको घनत्व यानी कि डेंसिटी और अपेक्षिक भार यानी कि स्पेसिफिक वेट में अगर संबंध रिलेशन कहे तो किस तरह से करेंगे, तो देखिए अभी जस्ट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, छोटा स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन के v। अगर हम यहाँ से जो कैपिटल W है इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो जो यानी कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया है, स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W बाई वैल्यू v। ठीक है, अगर ये कौन सा फॉर्मूला है, अभी जस्ट हमने आपको बताया स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी या विशिष्ट भार का फॉर्मूला है। ठीक है, जिसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर की क्यूब होती है। ठीक है, यदि हम यहाँ से अपना कैपिटल W निकालें तो कैपिटल W कितना हो जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास ये सिर्फ हमने क्या निकाला है, सिर्फ फॉर्मूले से निकाला है। अब आप जानते होंगे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखते हैं हम। देखिए भार यानी कि वेट बराबर क्या होता है, मात्रा इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ये एक फॉर्मूला होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, जिसमें जो भार है इसको हम कैपिटल W से यहाँ डिनोट करते हैं, और जो मात्रा है यानी कि इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, और मल्टीप्लाई, और गुरुत्वीय त्वरण आप जानते होंगे स्मॉल g। ठीक है, देखिए जब आप घनत्व और स्पेसिफिक भार में संबंध दर्शाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। ठीक है, कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, भार बराबर मात्रा इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल W है। अब जस्ट कैपिटल W की हमने वैल्यू अभी निकाली है, कितना यहाँ पर क्या रख देंगे, स्मॉल w इंटू वॉल्यूम, फिर इक्वल टू m। अब आपने घनत्व का भी फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा है, जिसको डेंसिटी बराबर क्या होता है, m अपॉन v। ठीक है, तो यहाँ से हम m का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से कितना रो v, तो यहाँ इसकी जगह हम क्या रख देंगे, m की ये रख देंगे रो v इंटू g। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पर भी वॉल्यूम, यहाँ पर भी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम, इस वॉल्यूम से वॉल्यूम
कट जाएगा। फिर हमारे पास कितना रहा है, स्मॉल w इज इक्वल टू रो जी। ये यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ गया किस किस के बीच, घनत्व और अपेक्षिक भार के बीच में। ठीक है, अब देखें यहाँ पर यही कर रखा है इसमें, घनत्व तथा अपेक्षिक भार में संबंध, यानी कि हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया है कि भार बराबर मात्रा इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, भार को कैपिटल W ले लिया, मात्रा को हमें ले लिया, गुरुत्वीय त्वरण को जी ले लिया। चूंकि हमें W बराबर पता है स्मॉल w कैपिटल V। ठीक है, और जो कैपिटल एम होता है वो रो, चूँकि हम जानते हैं रो इक्वल टू एम अपॉन के वी होता है, यहाँ से हम कमान निकाले रो वी से वी कट जाएगा, स्मॉल w इक्वल टू रो जी। आप ये फॉर्मूला याद रखना, ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होएगा। ठीक है, बाकी जो इससे ऊपर का फॉर्मूला है, एक तो स्मॉल w इक्वल टू वी अपॉन w अपॉन के वी, और जो घनत्व का फॉर्मूला है रो इक्वल टू एम अपॉन के वी, ये भी बहुत आपको याद कर लेना, ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है अपेक्षिक, जिसको बोल देते हैं विशिष्ट घनत्व या अपेक्षिक गुरुत्व। ठीक है, इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि स्पेसिफिक डेंसिटी याद है या स्पेसिफिक ग्रेविटी याद है, हमको यही करना है। इसमें क्या कहा गया है, देखिए तरल के घनत्व यानी कि जो हमारा लिक्विड का जो डेंसिटी है, और मानक पदार्थ के घनत्व, और स्टैंडर्ड जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो सब्सटेंस है उसका जो डेंसिटी है, उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तरल का अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, इस प्रकार आपके फॉर्मूला ये याद हो जाएंगे, डिफिनेशन भी याद हो जाएगी। कैसे, अपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा, तरल के घनत्व और मानक पदार्थ का यानी कि जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस है उसके डेंसिटी के अनुपात को अपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, ये देखिए अगर हम जो तरल का अपेक्षिक घनत्व के बारे में बात करेंगे तो घनत्व बराबर आपको सबको पता है होता है, क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन के आयतन होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो तरल द्रव यानी कि तरल हमारा क्या होता है, द्रव ही होता है। तरल का घनत्व अपॉन के 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व, क्योंकि अभी डिफिनेशन में कहा गया कि मानक पदार्थ यानी कि 4 डिग्री शुद्ध जल। ठीक है, स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर रो द्रव, चूँकि ऊपर हमने क्या लिया है द्रव और नीचे क्या लिया है रो जल, तो जो ये दोनों हमारे डेंसिटी हो गए, द्रव का भी और जल का भी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर हमने किसका लिया, घनत्व का, अगर हम यहाँ पर गुरुत्व का ले, यहाँ पर डेंसिटी का लिया, यहाँ पर ग्रेविटी का लिए जाए तो यहीं पर भी ऐसे ही हो जाएगा, तरल यानी कि द्रव का अपेक्षिक भार और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अपेक्षिक भार। देखिए उसमें घनत्व लिया गया था, इसमें भार लिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसमें यहाँ पर भी घनत्व, यहाँ पर भी घनत्व, इसमें गुरुत्व वाले में भार और भार। ठीक है, तो इसमें W द्रव अपॉन के W जल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके नीचे एक नोट पॉइंट है, वो बताते हैं हम आपको कि एक तरल या द्रव का अपेक्षिक घनत्व यानी कि एक ही कोई लिक्विड है और उसका जो अपेक्षिक घनत्व है, स्पेसिफिक डेंसिटी है, वो अपेक्षिक गुरुत्व का मान समान ही रहेगा, यानी कि अपेक्षिक डेंसिटी। जैसा कि इसकी जो हेडिंग थी क्या थी कि स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, चूँकि नाम सेम है तो मान भी सेम ही होगा। ठीक है, इसमें यही कहा गया है नोट पॉइंट में। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है अपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन, यानी कि अपेक्षिक को हम विशिष्ट भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम की भी आपको डिफिनेशन याद करने के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ा है। देखिए फ्रेंड, फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब नहीं याद करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में तो आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, देखिए जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, इसका अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि अपेक्षिक घनत्व आयतन, इसका जो फॉर्मूला था V अपॉन के W। ठीक है, या इसके फॉर्मूले के रूप में एक और लिख सकते हैं 1 अपॉन के रो हमारे पास होता है घनत्व। इसकी अब डिफिनेशन देगी तभी आपको समझ में आएगा कि तरल इकाई भार के आयतन को अपेक्षिक आयतन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा लिक्विड है उसका लिक्विड का इकाई भार यानी कि अपॉन के 1 अपॉन W। देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए इसमें क्या कहा है कि तरल है यानी कि लिक्विड है कोई, और लिक्विड का इकाई भार का मतलब होता है अपॉन में, इकाई का मतलब हो चुका है अपॉन, यहाँ देखिए इकाई का मतलब हो चुका है अपॉन, और भार का मतलब W। ठीक है, यानी कि तरल इकाई भार के आयतन को प्रदर्शित करते हैं वॉल्यूम से। वॉल्यूम को अपेक्षिक या विशिष्ट आयतन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट, यानी कि जिसको प्रदर्शित करेंगे VS से। VS इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है,
यानी कि वी एस यहाँ पर इसलिए आ रहा है, एस फॉर स्पेसिफिक, वी फॉर वॉल्यूम। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो वॉल्यूम है वो स्पेसिफिक का है। ठीक है, इस तरह से आपको ये डिफिनेशन याद कर लेनी है, वी एस इज इक्वल टू वी अपॉन के डब्ल्यू। या इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा आपेक्षिक आयतन होता है, ये जो हमारे पास वो होता है, क्या बोलते हैं, घनत्व होता है, रो होता है, डेंसिटी होती है, उसका रिवर्स होता है, उसका उल्टा होता है, उसका विलोम होता है। इसमें यही कहा गया है, यह आपेक्षिक भार का विलोम रिवर्स होता है। ठीक है, यानी कि वन अपॉन के ये रो। ठीक है, इसे वी एस से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपको जो देखिए, आपने जो घनत्व का फॉर्मूला याद कर चुके हैं। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू एम अपॉन के वी होता है। और अगर आपको ये कह चुके हैं, वो कह दे कि इसका विशिष्ट आयतन बताइए, तो इसका उल्टा कर दीजिए, वी ऊपर कर दीजिए, एम नीचे कर दीजिए, और इसके वी एस से प्रदर्शित करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से आपकी हेडिंग याद हो चुकी है। अब देखिए, जो हमारे पास जल होता है, जो जल का आपेक्षिक आयतन होता है वो 1/1000 होता है, यानी कि 10⁻³ मीटर होता है। ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद अगला आता है हमारे पास ससंजन। ससंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कोहेजन। अब ये क्या होता है, देखिए, ये तरल का वह गुण होता है, यानी कि जो हमारे पास लिक्विड होगी उसका लिक्विड का भी ये गुण होता है। यानी कि चूँकि हम चैप्टर अभी प्रॉपर्टी वाला ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके आगे लिखा है जिसके कारण एक ही तरल के दो कण, यानी कि हमने कोई लिक्विड ले लिया और उसके, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए, सपोज करिए हमारे पास ये कोई लिक्विड है इसमें, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई लिक्विड है, और इस लिक्विड के अगर हम जो पार्टिकल है उसके कण देखें तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी कि जो ये कण है, मान लीजिए ये कण है, ये इसकी ओर जाएगा, और जो ये वाला कण है इसकी ओर जाएगा। इस तरह से एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब ये कण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इसी को हम क्या कह देंगे, कोहेजन, ससंजन कह देंगे। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट उल्टा है असंजन, यानी कि अधेसन। ये तरल का वह गुण है जिसके कारण दो असमान तरल के कण अथवा तरल के कण और किसी ठोस के कण आपस में चिपके रहते हैं या आकर्षित होते हैं। देखिए, आप इसकी दो तरह से डिफिनेशन देख सकते हैं, या एक ही तरह से देखिए। पहले आप इसकी देखिए डिफिनेशन देखिए, सबसे पहले असंजन की, अध्ययन की। ये तरल का वह गुण है, यानी कि ये भी तरल का ही गुण है जिसके कारण दो असमान तरल के कण, यानी कि दो असमान तरल के कण है, यानी कि कोई अलग अलग लिक्विड है। सपोज करिए एक आप वाटर ले लीजिए और कोई दूसरा तरल ले लीजिए, ठीक है, के कण, यानी कि दो असमान तरल के कण, अथवा यानी कि अथवा में कहा गया है तरल के कण, यानी कि लिक्विड के ही पार्टिकल, और किसी ठोस के कण, यानी किसी सॉलिड जो हमारे पास लिक्विड है उसके कण आपस में चिपके रह सकते हैं। यानी कि आपस में चिपके रहेंगे किसी अलग लिक्विड के कण और ठोस के कण, ठीक है, चिपके रहेंगे, वे आपस में एक दूसरे से चिपके रहेंगे, ऐसे कुछ इस प्रकार के, ठीक है, या आकर्षित होते हैं, वही बात हो चुकी है। ठीक है, यानी कि वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसमें देखो, इसकी सिंपल भाषा में अगर मैं आपको डिफिनेशन बताऊँ तो जो असंजन होता है ये दो अलग अलग लिक्विड होता है। आप दो अलग अलग लिक्विड ले लीजिए, एक सॉलिड लिक्विड ले लीजिए और कोई दूसरा लिक्विड ले लीजिए, वे एक दूसरे के साथ क्या होंगे, चिपके रहते हैं, ठीक है, या एक दूसरे के साथ आकर्षित करेंगे, तो इसी को ही हम क्या कहेंगे, असंजन कहेंगे। ठीक है, अब ये देखिए श्यानता, वेलोसिटी, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। देखिए, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य, यानी कि कोई लिक्विड है और लिक्विड की आप जानते होंगे कई परतें बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में कोई लिक्विड है, लिक्विड की एक परत ये जा रही है, एक लेयर ये जा रही है, एक लेयर ये जा रही है, ठीक है, ये सपोज करिए लिक्विड की कई परतें हैं, ठीक है, और इन परतों के बीच में जो आपेक्षिक गति होती है, इनके बीच में क्या होती है, इनके जब ये इनको हिलाते विलाते हैं तो इनके क्या होते हैं, बीच में गति होती है, गति, ठीक है, कि मुझे आपेक्षिक गति का जो गति होगी और उस गति का जो विरोध करेगा ना, उसको हम श्यानता कहेंगे। यानी कि ये तरल का वह गुण होता है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के बीच, यानी कि ये अलग अलग परतें हैं, इन परतों के बीच में जो आपेक्षिक गति होगी ना, इसको रोकने के लिए, इसके विरोध करने के लिए जो होता है उसको हम श्यानता बोलते हैं। ठीक है, इसको हम म्यू इससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से।
ठीक है। श्यानता केवल द्रवों और गैसों का गुण है, यानी कि केवल द्रवों का होगा और गैसों का होगा, सॉलिड का नहीं होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इससे अगले लेक्चर में हम आपको इससे आगे का यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ लीजिए। आप टेलीग्राम पर जाइए और वर्धन स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसके, अगर आप चाहेंगे तो इसके मैं नोट्स के PDF दे दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। थैंक यू।